नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। किसान व बागवान भाई बहनों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गरिमा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि किसान और बागवान भाई बहनों तक कुछ ऐसी जानकारी पहुंचाई जाए जिसका वो लाभ उठा सके। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम जिस विषय पर कुछ जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं वो है मशरूम की उन्नत खेती। दर्शकों, अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो हमारे प्रदेश में मशरूम उत्पादन में काफ़ी इजाफा हुआ है। और जब भी हम मशरूम की खेती की बात करते हैं तो हमारे जहन में सोलन का नाम अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि इसे मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम आज ये कहें कि मशरूम उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का नाम अग्रणी है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज हम यही जानेंगे कि किस तरह से आप मशरूम की खेती को व्यावसायिक तौर पर अपना सकते हैं। इसी विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जोगिंदर सिंह जी। जोगिंदर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो जोगिंदर सिंह जी, हम आपसे आपका परिचय ही जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं और किस तरह की खेती बाड़ी के कार्य आजकल आप कर रहे हैं? मैं जोगिंदर सिंह शिमला के साथ लगती ग्राम पंचायत गिरब खुर्द के ग्राम रिहाई से संबंध रखता हूँ। मैं वर्तमान समय में मशरूम उत्पादन का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन सर्वप्रथम आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, गणतंत्र दिवस। तो सभी प्रदेशवासियों, किसान भाई और बागवानों को इसकी बहुत बहुत बधाई। मशरूम का कार्य अपने स्नातक की डिग्री करने के बाद मैंने कृषि का कार्य आरंभ किया। प्रारंभ में हमने खेतीबाड़ी परंपरागत तौर पर शुरू की, लेकिन जब देखा कि परंपरागत खेती में इतना मुनाफा नहीं था और जीवन में यापन करने के लिए बहुत सी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए जो धन अर्जन करना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोगों ने पाया कि कुछ इस तरह की खेती करनी पड़ेगी जिसमें नगद लाभ हो और व्यवसाय के तौर पर उसको अपनाया जाए। तो परंपरागत खेती के साथ हम लोगों ने मशरूम का कार्य शुरू किया। मशरूम का कार्य शुरू करने के लिए हमने विभाग से सर्वप्रथम खंड स्तर पर एसडीओ से संपर्क साधा। उन्होंने हमें कहा कि आपको सबसे पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो गरिमा जी, हमने जो अपना मशरूम का कार्य शुरू किया वो इस कारण किया था कि ज़मीन कम थी और कम क्षेत्र में अधिक लाभ कमाना चाहते थे, जिससे धन उपार्जन भी होता और जीवन के दूसरे सुख सुविधाओं को भी हम फरोख्त कर पाते जी। तो हमने सर्वप्रथम चंबा घाट से अपना प्रशिक्षण पूरा किया। उस समय 15 दिन का प्रशिक्षण होता था। ये 2002 की बात है जब हमने ये प्रशिक्षण लिया था। तो मशरूम का कार्य तब हमने शुरू किया और धीरे धीरे इस क्षेत्र में ज्ञान अर्जन करते हुए आज इस मुकाम पर है कि हम वर्ष में एक अच्छा उत्पादन करके अपना जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं और साथ में दूसरे लोगों को भी जोड़ा है जो इस क्षेत्र में हम लोगों से साथ जुड़ के, चाहे वो मंडियों के माध्यम से या दुकानदारों के माध्यम से, एक अपना व्यवसाय फैलाया है जी। आज हम जोगिंदर जी आपको एक प्रगतिशील किसान कह रहे हैं कि आपने एक मुकाम वो हासिल किया है कि आप इससे अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं और लोगों को भी इसके साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन किसी भी कार्य की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ताकि हमारे किसान बागवान भाई बहन जो इसकी मशरूम की खेती करना चाहते हैं, तो किस तरह की चुनौतियाँ आ सकती हैं और उनका किस तरह से सामना किया जा सकता है? मशरूम की खेती को जब हमने शुरू किया था तो एक भ्रम सा था कि ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर या बागवानी विभाग में तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारियाँ थी, लेकिन जो हमारा क्षेत्र था वहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस तरह का कार्य नहीं करता था। जैसा आपने कहा कि ये सोलन और चायल के क्षेत्र में ही ये खेती की जाती थी और इस खेती को कहा जाता था कि ये खेती करना आसान नहीं है। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान हमने पाया, और वहाँ पे जो हमसे पहले किसान ये काम कर रहे थे, जब उन लोगों को हमने देखा तो हमने भी ये ठान लिया कि हम भी ये काम कर सकते हैं और हमने एक छोटे से स्तर पे शुरू किया। मैंने शुरू में जब प्रशिक्षण लिया चंबा घाट से, उसके पश्चात 150 बैग मैंने खरीदे और वहाँ से काम शुरू किया। तो जब काम शुरू किया तो जो हमारा प्राकृतिक जो संरचना थी वो इस तरह की थी कि ये जो क्षेत्र है शिमला का, ये कुछ ठंडा क्षेत्र है, तो इसके लिए कुछ तापमान की ज़रूरत पड़ती है गरिमा जी। और तापमान जब आप मशरूम उत्पादन शुरू करते हो तो शुरू के दिनों में 25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान चाहिए होता है,
जिसमें इसके अंदर जो बीज रखा जाता है, जिसको स्पॉन किया जाता है, वो रन करता है। और वो जो रन करता है तो आपकी जो कंपोस्ट होती है वो मुख्य रूप से धान की पराली या जो गेहूं का भूसा उससे बनाई जाती है। उसमें आपका चिकन मैन्योर होता है और चोकर होती है, जिप्सम होता है, नाइट्रोजन होता है और भी बहुत से छोटे छोटे सूक्ष्म जो तत्व मिला करके इसका खाद बनाई जाती है। तो उस खाद में जो माइसिलियम रन करने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत पड़ती है। तो वो जो हमारे क्षेत्र में था वो अप्रैल महीने या मई के महीने में ही मिलता था। तो मुझे कुछ समय तक वो इतना ज्ञान नहीं था शुरू में, तो वो जब मिला तो उसके बाद वो माइसिलियम हुआ, जब सफ़ेद बैग हुए तो उसके बाद हमें आशा जागी कि अब हम लोग भी कर सकते हैं। और उसके बाद से निरंतर ये चीज़ चलती रही और लगभग 20 वर्षों से हम सफलतापूर्वक इस कार्य को कर रहे हैं। जी जोगिंदर जी, हम मशरूम उत्पादन की बात कर रहे हैं तो हम एकदम शुरू से आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान बागवान भाई बहन जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो कहाँ से शुरुआत करें और किस तरह से मशरूम उत्पादन में आ सकते हैं। मशरूम उत्पादन में प्रत्येक किसान के लिए द्वार खुले हैं। वो सर्वप्रथम अपने विकास खंड पर अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर से HDO से संपर्क साध सकते हैं। विषयवाद विशेषज्ञ भी खंड स्तर पर विभाग ने रखे हैं, उन लोगों से वो अपना राब्ता कायम करके ट्रेनिंग के लिए अपनी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और ट्रेनिंग करने के पश्चात वो मशरूम के कार्य में आ सकते हैं। जी, तो मशरूम की बात कर ले या किसी भी तरह की फसल की हम बात कर ले, शुरुआत होती है बीज से। तो मशरूम के बीज के बारे में अगर आप हमारे किसान बागवान भाई बहनों को कुछ बताएं कि कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है और कौन सी तरह की किस्में हम अपने प्रदेश में उगा सकते हैं। मुख्य रूप से अगर आपको हिमाचल प्रदेश में जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो श्वेत बटन मशरूम के लिए बहुत ही सहायक हैं। यहाँ का जो तापमान है वर्ष में लगभग 2 बार तो आप प्राकृतिक तौर पर ही खेती कर सकते हो। अन्यथा मशरूम उत्पादन के लिए एक बहुत बड़े आय की ज़रूरत है, जिससे आपको संसाधन तैयार करने हैं, उसमें बहुत लागत है। लेकिन एक आम किसान जो मशरूम उत्पादन शुरू करना चाहता है, मशरूम के व्यवसाय में आना चाहता है, वो सर्वप्रथम अपना ट्रेनिंग करे, विभाग से प्रशिक्षण ले। प्रशिक्षण के दौरान उसको सारी योजनाओं के बारे में बताया जाता है कि बीज आपको कहाँ से मिलेगा, खाद आपको कहाँ से मिलेगी, और किसान को शुरुआत करने के लिए प्रशिक्षण के पश्चात उपदान पर लगभग 400 ट्रे दी जाती है जी। जिसमें विभाग ही आपको बीज का भी प्रबंधन करके देता है और आपको खाद का प्रबंधन करके भी देता है और आपके घर तक खाद भी दी जाती है, घर द्वार तक, वो किसान को सुदृढ़ करने के लिए कि वो एक शुरुआत कर पाए और कम खर्च से शुरू कर पाए। और ये एक ऐसी फसल है जो पूर्ण रूप से स्वच्छता में ही की जा सकती है। हाइजीन चाहिए इसके लिए। आप जिस कमरे में करना चाहते हो वो पूर्ण रूप से स्वच्छ होना चाहिए, वहाँ पे वायु पूरी तरह से अंदर आ जा सके, जिससे आपकी फसल की बढ़ोतरी पूरी तरह से हो सके। तो अगर कोई शुरू करना चाहता है तो जब वो प्रशिक्षण लेता है तो उसको सारी बातों के बारे में और सारी योजनाओं के बारे में विभाग द्वारा विस्तार से बता दिया जाता है। लेकिन जो किसान को मुख्य रूप से प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाता है वो है कि उसमें जो तापमान का जो रख रखाव है या कमरे की व्यवस्था किस तरह से करनी है, जो मैनेजमेंट है आपका, वो मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात होती है। क्योंकि 25 डिग्री अगर आपको कंपोस्ट की शुरू में जब आपने बैग कमरे में डाले हैं तब आपको तापमान चाहिए, लेकिन उसके पश्चात क्या है कि जब आपका माइसिलियम यानी आपके जब बैग सफ़ेद हो जाते हैं, उसमें जो बीज पूरी तरह से फैल जाता है और जब उसमें केसिंग की जाती है 18 या 20 दिन के बाद, उस टाइम जो तापमान है वो आपको 18 डिग्री से फिर नीचे लाना होता है, क्योंकि तब आपका फसल देने का समय शुरू हो जाता है और उसमें जो निरंतर एक प्रक्रिया चलती रहती है मशरूम बनने की। तो अभी हम सिर्फ श्वेत बटन मशरूम पे ही बात कर रहे हैं। तो वो लगभग 18 दिन के बाद वो प्रोसेस, जब आप उसमें केसिंग एक मिट्टी होती है, आधा इंच उसकी तह उसके ऊपर डाली जाती है और उसमें धीरे धीरे फिर वो शुद्ध वायु बाहर से कमरे में प्रवेश कराई जाती है, जिससे उसमें वो आपका फल बनना तैयार होता है और 30-32 दिन के बाद आपका फल तैयार हो जाता है मार्केट में ले जाने के लिए। फिर उसकी भी एक सेट मेथड है कि आपने उसको किस तरह से तोड़ना है और उसके पश्चात किस तरह से उसको काटना है, उसको कैसे धोना है, किन चीज़ों में उसको धोया जाता है और उसके पश्चात किस तरह से उसको मंडियों में ले जाना है। ये प्रशिक्षण के दरमियान हमें विस्तार पूर्वक सिखाया जाता है, बस हमें तो उसे सिर्फ करना होता है। जी,
हमारे किसान बागवान भाई बहन ज़रूर समझ गए होंगे कि किस तरह से मशरूम का उत्पादन किया जाए। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मशरूम की खेती को हम व्यावसायिक तौर पर कर सकते हैं? क्या इससे अच्छी आमदनी हम सृजित कर सकते हैं? मशरूम की खेती व्यावसायिक तौर पर की जा सकती है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति भी इसके माकूल है और बहुत से लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिनमें से हम भी एक हैं। प्राकृतिक तौर पे यदि आप खेती करना चाहते हैं तो आपकी जो लागत है वो कम है। यदि आप वर्ष भर मशरूम उगाना चाहते हैं, जैसे शिमला के आसपास या सोलन या चायल, तो प्राकृतिक जो स्थितियां हैं अब वो पहले सी नहीं रही है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से मशरूम उगाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मशरूम को वर्ष भर उगाया जा सकता है। उसके लिए उस तरह का भवन निर्माण की संरचना करनी पड़ती है, जिसके लिए खंड विकास स्तर पर या जिला स्तर पर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को उपदान भी दिया जाता है। और यदि वो उन योजनाओं का दोहन करते हैं तो वर्ष भर वो मशरूम पैदा कर सकते हैं और अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। जी, आपने सरकारी योजनाओं की कुछ बात की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का आपने भी लाभ लिया है और जो मशरूम उत्पादक हमारे भाई बहन हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं? मशरूम उत्पादन के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि जब प्रशिक्षण लिया जाता है उसके पश्चात आपको कंपोस्ट भी उपदान पे दी जाती है और तकनीक तो आपको समझाई ही जाती है। उसके पश्चात आप लोग अपने खंड स्तर पर बागवानी विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और आपको मशरूम कक्ष के लिए भी उपदान दिया जाता है, जो 20 बाई 12 का हॉल जिसमें बनाया जाता है एक बड़ा कमरा मशरूम उत्पादन के लिए, उस पे 50,000 रुपये का उपदान दिया जाता है, जो मैंने भी प्राप्त किया है। विकास खंड मशोबरा उस टाइम हमारा होता था, तो मैंने वो लिया है। बड़ी बड़ी योजनाएं भी हैं, जैसे 21 लाख तक की, जिसमें 8 लाख तक का उपदान दिया जाता है। उसमें मशरूम उत्पादन कक्ष भी है और मशरूम उत्पादन के लिए जो चैम्बर्स बनाए जाते हैं जिसमें खाद बनाई जाती है, उसके लिए भी सरकार उपदान देती है। और जो उसमें दूसरी जो टेक्नोलॉजी है या दूसरे जो यंत्र लिए जाते हैं, उसके लिए भी सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई गई है। ये किसान पे निर्भर करता है कि वो गरिमा जी करना क्या चाहता है, कि मशरूम उत्पादन करना चाहता है। कुछ लोग मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, कुछ लोग खाद बना करके बेचते हैं इसकी, जिसको कंपोस्ट कहते हैं, तो वो भी बेचते हैं। वो भी एक व्यवसाय है और वो बहुत एक बड़ा व्यवसाय बनता जा रहा है। कुछ लोग यही कार्य कर रहे हैं। जी, खाद के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ। तो आपने बताया कि हमें उपदान पर खाद भी मिलती है, खाद खरीदने के लिए भी उपदान मिलता है। हाँ जी। तो क्या ये किसान भाई हमारे खुद भी बना सकते हैं इस खाद को? हाँ, खाद किसान भाई खुद भी बनाते हैं और बहुत से किसान भाई खुद ही खाद बना रहे हैं। तो उसमें कुछ तो आपका है जो प्राकृतिक तौर पे खाद बनाई जाती है, जो लॉन्ग मेथड द्वारा होती है, उसमें एक लंबा समय लगता है, 24 से 28 दिन। फिर एक अब रासायनिक छोटी विधि द्वारा, उसमें आप लोगों के पास, जैसे मैंने कहा है कि पॉस्चराइज टनल होती है, टनल में डाला जाता है, 14 से 18 दिन में वो खाद तैयार हो जाती है। और उसमें किस तरह का विषाणु या बैक्टीरिया का भी डर नहीं रहता है। मतलब आपने जो पैसा लगाया है आपको वापस आएगा ही आएगा। जो आपने प्राकृतिक तौर पे यानी लॉन्ग मेथड से खाद तैयार की है, उसमें कुछ कमियां रह जाती थी, लेकिन अब अनुसंधान हुए, जैसे DMR समय समय पे अनुसंधान करता है, तो ये जो पॉस्चराइज टनल का है, उसमें आपकी जो खाद बनेगी वो एकदम पुख्ता होगी और उसमें विषाणुओं या जीवाणुओं का वो नुकसान करने वाला काम नहीं रहेगा और आपकी एक अच्छी फसल बाजार में जाएगी, जिससे आप अच्छा लाभ ले पाओगे। जी, हमने शुरुआत में बात की कि सरकार कोशिश कर रही है हिमाचल प्रदेश को मशरूम हब बनाने के लिए, तो इसमें सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि हमारा प्रदेश मशरूम हब के रूप में सामने आए? सरकार वैसे तो वर्तमान में बहुत सी योजनाएं किसानों के लिए कर रही है और वो धरातल पर भी है, जिस वजह से आज आप देखते हैं कि 12 महीने शिमला में आपको बाज़ार में मशरूम मिलती है। और पहले यही मशरूम आपको 200 रुपये से 300 रुपये किलो तक मिलती थी, आज ये मशरूम आपको 150 रुपये में मिल रही है। तो इसमें सरकार का कहीं ना कहीं प्रयास चरितार्थ हो रहा है भूतल स्तर पे। लेकिन यदि उसको आपने मशरूम हब बनाना है तो सबसे पहले सोलन को, जैसे आपने कहा है कि भारतवर्ष में मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है,
लेकिन आज यदि आप सोलन में देखो तो 3 या 4 पुराने जो उत्पादक हैं रह गए हैं। छोटे छोटे स्तर पे बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो स्तर नहीं रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो मार्केटिंग की है। आज जो मशरूम उत्पादन के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसके दाम बहुत बढ़ चुके हैं। गरिमा जी, आप सिर्फ 4 साल की यदि बीते की बात करो तो 6-7 रुपये जो तूड़ी का रेट था, आज वो 20 रुपये तक पहुंच चुका है, जो इसके लिए मेन रॉ मटेरियल होता है। और जो दूसरी चीज़ें, चोकर का आप रेट ले लो, जिप्सम का रेट ले लो, चिकन मैन्योर का रेट ले लो, तो जितना भी इसमें जो कच्चा माल डाला जाता है जिससे खाद तैयार की जाती है, उसके दाम इतने बढ़ गए हैं कि किसान को लाभ कम हो रहा है। तो उसके लिए सरकार को सोचना होगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, अगर उनको चरितार्थ करना है तो किसानों को इस तरह से सरलीकरण करके किसानों के सामने लाए कि किसान उसका लाभ उठा सके। जो हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन है या जो दूसरे मिशन है, उसके द्वारा किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं के बावजूद भी अगर मशरूम आज लोगों की खपत में है और ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको शायद ज्ञान होगा कि मशरूम एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें फाइबर है जी। फाइबर के लिए यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़ी महंगी महंगी दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन मशरूम अभी हम उस विषय पे भी आएंगे कि ये एक मेडिसिन भी है जी। तो अगर इस चीज़ को इतना कॉमन बना दिया जाए कि हर आदमी की थाली में ये चीज़ पहुंच पाए, तो उसके लिए प्रयास भी सरकार को वैसे ही करने पड़ेंगे और कुछ योजनाएं करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो विपणन की है जी, कि विपणन में जो किसानों को है वो रेट मिलना चाहिए, एक उचित दाम मिलना चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि बहुत बड़ा दाम मिले, लेकिन कम से कम उसकी जो लागत और जो उत्पादन में जो उसको खर्चा आया है वो चीज़ तो उसे मिले, उसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। और इस तरह की अगर योजनाएं हो कि छोटे छोटे किसानों को कुछ समर्थित मूल्य दिया जाए या उनको ऊपर उठाया जाए और उनको एक अच्छे लेवल पे लाया जाए जहाँ पे वो एक इंडस्ट्री का रूप ले सके। जिस दिन एक छोटा किसान इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, उस दिन ये हब बन जाएगा। और यदि सरकार उस सपने को लेके या उस सोच को लेके किसान के बीच में योजनाओं को बनाती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम लोग एक दिन एक बड़ी इंडस्ट्री होगी और एक हब बनेगा ये। जी, तो अभी आपने बात की विपणन की, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक बार ये किसान की फसल तैयार हो गई है तो उसका वितरण कहाँ किया जा सकता है और कितना मूल्य एक फसल में से किसान पा सकता है? हाँ, जैसे अभी हमने बात की है कि सरकार की योजनाएं, उसमें भी सरकार का बड़ा योगदान रहेगा कि मशरूम जो है वो एक ऐसा ही फसल है कि जो बहुत समय तक आप उसको नहीं अपने पास रख सकते हो। आप उसको एक समय अवधि के बीच में बेचना पड़ेगा, अदरवाइज वो 8 या 10 घंटे के बाद वो अपना स्वरूप खोना शुरू कर देती है और उसकी जो फूड वैल्यू है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि कुछ एक ऐसे यूनिट हों जहाँ पे उसको स्टोर किया जा सके। रेफ्रिजरेटेड बैंड्स किसानों को उपदान पे मिलती है, लेकिन उसके लिए जो औपचारिकताएं हैं उसके लिए सरकार को थोड़े नियम और शर्तें ढीली करनी पड़ेगी। किसानों को उसके लिए फाइनेंस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, आसानी से उसको मतलब ऋण मिले जिससे वो उन चीज़ों को ले सके। और अपने जो जिसके पास अब जब इंडस्ट्री होगी गरिमा जी, तो वो शिमला में कितनी बेचेगा, उसको बाहर के एरियो में जाना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेटेड जैसे बैन है उसमें डाल के दूसरे क्षेत्रों में जाएं, और बात फिर वही आएगी कि फिर लागत बढ़ेगी तो मूल्य को भी कहीं ना कहीं सरकार को करना पड़ेगा जी। तो अगर उस पर भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, किसानों को कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि यदि मैं इस व्यवसाय में जाता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। और वर्तमान में ये इंडस्ट्री क्यों बन सकती है, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि रोजगार सरकार कितना मुहैया कराएगी। किसी भी देश की कुल आबादी का 2% लोगों को ही सरकारी नौकरियां दी जा सकती है, आंकड़े बोलते हैं इस देश के। उससे ज़्यादा यदि आप दोगे तो अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ेगा। लेकिन किसान एक ऐसा है जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ये एक इंडस्ट्री बन सकती है जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है। तो सरकार को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए और हम लोग जो युवा बेरोजगार हैं वो इस तरफ को शिफ्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, रोजगार का साधन बन सकता है। जी, आपने एकदम सही कहा। और इससे पहले हम बात कर रहे थे खाद के बारे में। तो खाद एक बार किसान ने ले ली, उससे उसने मशरूम उगा लिए, उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उसका किसान क्या कर सकता है? देखो, आजकल प्राकृतिक खेती का एक विषय चला हुआ है जी, और बहुत से लोग इस विषय से जुड़ रहे हैं। किसानों के पास जितने भी अपशिष्ट पदार्थ अपने खेत में बचते हैं और ये बड़ी शुद्ध मात्रा में होते हैं। और गरिमा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसमें किसी भी तरह का रसायन नहीं डाला जाता है।
मशरूम में जी। जब इसको पॉस्चराइज किया जाता है तो एक बड़े उच्च तापमान में इसको 72 घंटे तक लगभग 57 डिग्री से ऊपर तापमान पे रखा जाता है, जिसमें सारे ही इंसेक्ट या जितने भी जर्म्स होते हैं सारे किल हो जाते हैं। इसमें कोई रसायन नहीं डाले जाते हैं जी। कि जैसे कोई आप जहर डाल रहे हो या कोई फंगीसाइड डाल रहे हो, इसमें कुछ नहीं। ये भी पूर्ण रूप से एक प्राकृतिक खेती है, तो इससे जो अपशिष्ट बचते हैं वो भी बिल्कुल प्राकृतिक होते हैं। तो जो वो खाद कंपोस्ट जो बचती है उसके बाद उसको हम खेतों में डालते हैं और उससे हमारी जो फसल है वो जैसे गोबर होता है हमारा FIM होती है, उसी तरह से उसकी हम उपयोग करते हैं खेतों में डाल के और अपनी फसलों से लाभ लेते हैं इसमें जो है। जी, वैसे तो जोगिंदर जी आपने बहुत अच्छे से हमारे किसान बागवान भाई बहनों को सब कुछ समझा ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर मशरूम उत्पादन के बारे में वो कुछ ज़्यादा जानकारी चाहते हों या कुछ उनके प्रश्न हो तो उनके उत्तर वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अपने प्रश्नों के लिए किसानों को सर्वप्रथम जो सबसे उनका नज़दीकी जो ज्ञान का साधन हो सकता है वो उनका खंड स्तर पर, हर एक खंड स्तर पर बागवानी विभाग ने अपने अधिकारी बिठाए हैं, जिसमें आपका SDO है। SDO के साथ विषयवाद विशेषज्ञ बैठते हैं। आप उनसे मिल सकता है किसान और उनसे पूछ सकता है कि कब ट्रेनिंग होगी या मशरूम के विषय में कौन सी योजनाएं हैं, कहाँ से वो उन योजनाओं को ले सकते हैं, या मशरूम के विषय में नई क्या खोजें हो रही है, तो वो आपको बड़ी आसानी से बता सकते हैं। बाकी तो ज्ञान ग्रहण करने के लिए तो दुनिया पड़ी है, तो वो अपने संसाधनों को बढ़ाएं और यदि जिज्ञासा होगी तो वो लोग अपना अपना समस्या का समाधान उन क्षेत्रों से कर सकते हैं। जोगिंदर जी, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान रहते हैं, कईयों का ये कहना रहता है कि हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं है कि हम मशरूम की खेती अच्छे से कर सके। तो क्या मशरूम की जो खेती है ये कम लागत और ज़्यादा लागत वाले किसान भाई बहनों के लिए अलग अलग है? नहीं, जो मशरूम की खेती है उसके पीछे जो संरचना का जो आधार है वो यही है कि कम क्षेत्र में आप अधिक उत्पादन ले सको और अधिक पैसा कमा सको। क्योंकि जो एक छोटी सी इनकी संरचना है, कक्ष की संरचना, उसमें जैसे मैंने कहा था कि 20 बाई 12 का एक कक्ष होता है मशरूम उत्पादन के लिए। तो अब आप देख लो, यदि आप उसमें कहीं ओपन फील्ड में यदि मक्की लगाओगे तो कितनी होगी, गेहूं लगाओगे कितनी होगी, आलू लगाओगे कितना होगा। लेकिन आप यदि उसमें मशरूम लगाओगे तो आप 3 महीने में लगभग 80,000 से 1 लाख रुपये आप उसमें हाँ, देखो कमाई तो आपकी लगभग 40-50 हज़ार होगी, लेकिन आप उसे जो बिजनेस करोगे वो 80,000 से 1 लाख रुपए तक का बिजनेस हो सकता है सिर्फ उसी कक्ष से 3 महीने के अंदर। तो ये जो फसल है ये कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन लेकर अधिक लाभ लेने की एक फसल है। और आपने कहा कि मशरूम उत्पादन हम पूरा साल भर कर सकते हैं। हाँ, पूरा साल भर। तो अगर 3 महीने में 1 लाख या 1 लाख आप कह रहे हैं, हाँ, तो इसे व्यावसायिक रूप से हमारे किसान बागवान भाई बहन ज़रूर अपना सकते हैं। बिल्कुल जी। तो अगर हम जगह की, तो आपने हमें बता दिया कि किस तरह की जगह चाहिए होती है, कितना, तो जो इसका स्थान है, जो आप कमरे की बात कर रहे हैं, उसे किस तरह से तैयार किया जाना चाहिए? उसकी संरचना का एक डिज़ाइन है विभाग द्वारा बनाया हुआ, जिसमें सबसे पहले तो कि आपके कक्ष की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, और वो कक्ष ऐसा होता है कि वो एक लगभग आप ये समझो कि टनल की तरह होता है। उसमें एक छोटा सा दरवाज़ा होगा, वेंटिलेटर्स होंगे, आपके एसी के लिए जगह होगी यदि आप एसी उसमें वातानुकूलित करना चाहते हो उसको। तो बाकी तो ऐसा है कि आप लोग यदि अपने छोटे स्तर पे करना चाहते हो तो पहले जो हिमाचल प्रदेश में मशरूम उगाई जाती थी, जो हमने देखा और सीखा है, तो यहाँ पे जो मकान की निचली मंजिल होती थी उसमें लोग मशरूम उगाते थे मौसम के हिसाब से। लेकिन अब जैसे तकनीक आ रही है, हाइजीन की बात चलती है, तो स्पेशली एक डिज़ाइन द्वारा जो तय जो मापदंड है उसके द्वारा वो चीज़ की जाती है। यदि आप अधिक लाभ लेना चाहते हैं और लंबे समय तक इस काम को करना चाहते हैं, यदि आप तो एक फसल साल में लगाना चाहते हैं, 2 लगाना चाहते हैं तो अलग चीज़ है। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं कि जो लोग बटन मशरूम की खेती के साथ ढींगरी की खेती भी करते हैं, जो बड़ी लाभदायक है। जी जोगिंदर जी, आपने बीच में बात की थी कि मशरूम की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत होती है, तो इस फील्ड में किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है कि किस तरह से उसे मेडिसिन के रूप में देखा जा रहा है, इस बारे में भी हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें फाइबर की बड़ी अच्छी, श्वेत बटन मशरूम की यदि बात करते हो तो इसमें फाइबर बड़ी मिकदार में है और बसा है, इसमें प्रोटीन है। जो मेडिसिनल मशरूम है जैसे शटाके है जी, तो उसकी भी खेती की जाती है और ये छोटा किसान भी कर सकता है। लेकिन
बात फिर वहीं पे आती है कि मार्केटिंग की बात आती है, मेडिसिनल जो मशरूम है। जी, जी। तो उसके लिए सरकार चाहिए, कुछ एक ऐसे केंद्र बनने चाहिए जहाँ पे इसकी खरीद हो। तो जो मशरूम है वो एक किस्म से दवाई है, उसमें जो आपकी मेडिसिनल वैल्यू, चाहे वो आपकी बटन मशरूम है, चाहे आपकी शटाके है, चाहे आपकी दूधिया मशरूम है, चाहे आपकी ढिंगरी है, उसमें कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू है जो आदमी के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाती है यदि उसको अपने वो खान पान में इस्तेमाल करता है। जी, और जैसे गुच्छी मशरूम के बारे में भी हमने सुना है कि वो भी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो उस ओर भी क्या किसान बागवान उस ओर भी जा सकते हैं? देखो, गुच्छी मशरूम के बारे में हर वर्ष चंबा घाट में DMR जो है वहाँ पर एक मशरूम मेला होता है 10 सितंबर को, जिसमें दुनिया भर से मशरूम उत्पादक आते हैं। और मशरूम उत्पादकों के साथ जो लोग वहाँ पे नई नई तकनीक, चाहे वो खाद के बारे में, चाहे बीज के बारे में है, चाहे यंत्रों के बारे में है, वो आपस में जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस बार हमें ये जानकारी दी गई थी कि DMR जो है इसका कुछ बीज लाए हैं और इस पर रिसर्च हो रही है और बहुत जल्दी कुछ किसानों को ये दिया भी जाएगा, जो शायद बहुत ही लाभदायक हो। तभी हम कह रहे हैं ना कि एक इंडस्ट्री है और एक बड़े अच्छे मुनाफे वाली खेती है, बशर्ते आप इसमें लगातार लगे रहो और प्रबंधन इसका होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है प्रबंधन मशरूम में जो है। जी, जोगिंदर जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे किसान बागवान भाई बहनों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ऐसे शब्द कहें कि वो भी आप ही की तरह मशरूम उत्पादन को अपना व्यवसाय बनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। को हम तो एक आम किसान की तरह ही बात करेंगे जी, लेकिन जो किसान शब्द है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो आज़ादी से पहले की बात करो, आज हमारा संविधान लागू हुआ है तो बहुत किसानों ने बलिदान दिया है, और किसानों के बलिदान से और किसानों के हाथों से ही ये देश सुदृढ़ हुआ है, चाहे वो पेट हो चाहे सीमा हो। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत सम्मान का काम है, और लोग जो अपनी ये कहते हैं कि हम इस कंपनी में हैं या इतने बड़े ओहदे पे है, तो हम तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम किसान हैं और इस राष्ट्र को सुदृढ़ करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कहीं ना कहीं अपना अपना एक किरदार है। हम लोग खेतों में किरदार निभाते हैं, तो हम लोग भी इस पेशे को बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ देखें, और इसमें पैसा भी है, इज्जत भी है, और आपको एक संतुष्टि भी है, जो एक सबसे बड़ी बात है। शायद किसी दूसरे विषय पे या दूसरी फील्ड में ये चीज़ ना हो। हर एक आदमी ये सोचता है कि आज मैं क्लर्क हूँ, कल को मैं अगली पोस्ट पे जाऊँ, अगली पोस्ट पे जाऊँ, लेकिन हम किसान हैं, हम हर बार ये सोचते हैं कि यार इस बार इतना उत्पादन क्या है, अगली बारी और करेंगे, और उत्पादन हम अपने पास नहीं रखते, वो हम राष्ट्र को और समाज को समर्पित करते हैं। तो हम लोग तो अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम इस फील्ड में हैं, तो हमें अपने को गौरवान्वित समझना चाहिए और इस पेशे को एक अच्छी नज़र से देखना चाहिए कि हम लोग भी इस राष्ट्र का एक मुख्य अंग है। तो मेरा तो यही संदेश रहेगा। जी जोगिंदर जी, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमारे किसान बागवान भाई बहनों से इतनी सारी जानकारी और अपना अनुभव साझा किया। हम ज़रूर समझते हैं कि हमारे किसान बागवान भाई बहन भी प्रोत्साहित होंगे और मशरूम की खेती के बारे में सोचेंगे ज़रूर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दर्शकों, आज का कृषि दर्शन का कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।